अच्छा, मुनाफे का मोदक भी बताइए, कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल तिमूर जी, मेरे हिसाब से आई थिंक विद इन द स्पेस इटसेल्फ, जैसे आपने राइटफुली कहा है, आई थिंक जो हाउसिंग में डेवलपमेंट हो रही है, सरकार जो कदम उठा रही है, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जो अफोर्डेबल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रखा है, होता है सीमेंट। और अगर सीमेंट में मुझे चूज करना है तो आई थिंक आई विल गो विद द लीडर, तो अल्ट्राटेक सीमेंट में चूज करूंगा। मुझे लगता है आई थिंक जो कंपनीज ने ये रिपोर्टिंग नंबर्स पेश किए थे ये तिमाही में, आई थिंक काफी बेहतरीन थे। और जो एक्सपेक्टेशन लार्जली है कि आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ आएगी वो स्लो एंड स्टडी आएगी, बट सेकंड हाफ और अगले वित्त वर्ष से एक जबरदस्त ट्रैक्शन देखने मिलेगा। दूसरा आई थिंक इनके जो इनपुट कॉस्ट है हेमंत जी, आई थिंक फ्लाई ऐश हो, जिप्सम हो, पेटकोक हो, यहाँ पे आई थिंक जबरदस्त गिरावट देखने मिली है और इसकी वजह से इनके जो इबिटा मार्जिन है ये सस्टेन होने चाहिए। तो वॉल्यूम्स जैसे बढ़ेंगे, इनपुट कॉस्ट जैसे घटेंगे, एक ऑब्वियस इंपैक्ट बैलेंस शीट पे दिखेगा इन टर्म्स ऑफ मार्जिन एक्सपेंडिंग और इबिटा पर रिपोर्टेड टन ये जबरदस्त तरीके से इंप्रूव होगा। तो इन्होंने जो 1400 रुपए का इबिटा पर टन रिपोर्ट किया था ये तिमाही में, मुझे लगता है कंसिस्टेंट बेसिस पे अगले 2 वर्षों में 1200 और 1300 के बीच में रिपोर्टिंग होनी चाहिए। एट द सेम टाइम कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे और नेट डेट टू इबिटा हैज एक्चुअली कम डाउन टू 1.44। एसेट एक्विजिशन का जो इन्होंने किया है, सेंचुरी के एसेट्स वहां पे यूटिलाइजेशन लेवल्स अच्छी तरह से बढ़ रहा है, अराउंड 70-75% और ये लेवरेज देता है सीमेंट कंपनीज के बैलेंस शीट पे। कोई आर्ग्यू करेंगे आई थिंक वैल्यूएशंस महंगे हैं, बट अच्छे कंपनीज के लिए वैल्यूएशंस महंगे ही होंगे बिकॉज दे कीप ऑन डिलीवरिंग ऑन अर्निंग्स और मैनेजमेंट पेट्रिक भी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत बढ़िया होता है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक अल्ट्राटेक सीमेंट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन दिस पॉइंट। तो मेरा मुनाफे का मोदक उससे रिलेटेड स्टॉक है जो मयूरेश जी ने बताया है। सो सीमेंट सेक्टर उन्होंने कवर किया है, मैं पेंट सेक्टर कवर करूंगा और मेरा जो स्टॉक रहेगा वो एशियन पेंट रहेगा। तो घर में अगर घर बनेंगे तो पेंट तो होगा, तो पेंट सेक्टर से एशियन पेंट काफी प्रॉमिसिंग स्टॉक लग रहा है। अगर इसका लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम देखें तो ये स्टॉक बिल्कुल विघ्नहर्ता ही स्टॉक है और ये स्टॉक में देखें तो कभी भी कोई भी गिरावट आई है स्टॉक ने बहुत स्ट्रांग बाउंस बैक दिया। लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे देखें तो स्टॉक का सेटअप काफी पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ये स्टॉक को कोई भी डिप आती है इसको ऐड करते रहे, इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी रखें और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 2080 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। तो कोई भी डिप आए इसको एक्यूमुलेट करें, 1780 का स्टॉप लॉस रखें। सारे मूविंग एवरेजेस ये दर्शा रहे हैं कि स्टॉक बुलिश टेरिटरी में, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन डेली वीकली मंथली सभी टाइम फ्रेम पे है। तो स्टॉक को अगर हम किसी भी टाइम फ्रेम पे एनालाइज करें तो स्टॉक में एक बुलिशनेस इंटैक्ट है। तो एशियन पेंट मेरा स्टॉक रहेगा मुनाफे का मोदक आज। मुनाफे का मोदक दूसरा है एशियन पेंट्स, पहला था अल्ट्राटेक सीमेंट मयूरेश जी का। अब राजेश जी से बात करते हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। इस पर्व की आपको भी शुभकामनाएं और आपका मुनाफे का मोदक क्या रहेगा आज, बताइए, जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गणपति बप्पा मौर्य। मयूरेश जी ने बहुत ही बढ़िया नाम यहाँ पे सजेस्ट किया, विघ्नहर्ता सीरीज, आई थिंक बढ़िया नाम सजेस्ट किया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मुनाफे का मोदक जो आपने पहला पूछा, देखिए मुनाफे का मोदक तो मैं बाटा को चुनूंगा क्योंकि यहाँ पे देखिए जो फोकस है वो क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स पे है और सबसे बड़ी बात है जिसमें आपने हाल फिलहाल में एक रनिंग करेक्शन कंप्लीट होते देखा है। अगर बाटा की बात करें तो यहाँ पे टेक्निकली जो मुझे अच्छा लगता है कॉन्ट्रा कॉल, तो जहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, थोड़ा लीड मिलता है, थोड़ी जगह मिलती है टू क्रिएट अ पोजीशन, तो मेरे हिसाब से बाटा बढ़िया पिक रहेगा मुनाफे का मोदक के तौर पे। और बाटा अगर आप देखें तो इसमें जो करेक्शन हमने देखा हाल फिलहाल में वो रहेगा 1450-1460 से ये गिरा करीबन 1200 तक, तो 250 पॉइंट का करेक्शन खत्म हुआ। और अगर मैं सही हूं तो 1230 और 1200 के बीच में इसमें टेक्निकली हम इसे पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। तो इसमें एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, दैट सिंपली मींस कि बाटा अभी नीचे आएगा तो सिर्फ बाइंग की ही चेष्टा होगी और यहाँ पे रिवर्सल लगता है। और जिसका टारगेट है बाटा का मेरा करीबन 1380 का, तो एट ए लेवल ऑफ 1290 मैं यही कहूंगा हर डिप पे इस पे बाय करे। यहाँ से 100 रुपए का एक बड़ा जंप आएगा। स्टॉप लॉस जो है मैंने 1220 का दिया। मैंने स्टॉप लॉस इसलिए डीप दिया है क्योंकि बाजार में सैटरडे संडे है, बाजार में सामने एक्सपायरी है और ये स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं तो मैंने विघ्नहर्ता सीरीज के हिसाब से सोचा है कि बाटा चलेगा, प्रोबेबली आज भी चलेगा क्योंकि कल इसमें ओपन इंटरेस्ट घटा है और प्राइस बढ़ा है, तो शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट भी हो सकता है।
तो इंट्राडे के जब बाजार खुलेगा तब चाहे तो इंट्राडे पे मैं एक फ्रेश स्टॉप लॉस दे दूंगा, लेकिन पोजिशनल स्टॉप लॉस जो है वो मेरा 1220 का होगा। अच्छा, तो ये आपका अगली सीरीज का आप कह रहे हैं खिलाड़ी है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। ये हम लोग जो विघ्नहर्ता शेयर ले रहे हैं वो ये है कि 1 साल का इस गणपति से अगली गणपति तक का ओके। ऐसा भी व्यू है कोई, या ये अगली सीरीज का? एक बार सर क्लैरिफाई कर दीजिए, क्योंकि आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ये आपने जो बताया ये अगली सीरीज का आपका व्यू है। यस, ये अगली सीरीज का ही मेरा व्यू है। मुझे लगता है अगली सीरीज तक ये 100 रुपए बढ़ जाएगा। अगली सीरीज तक का व्यू है, बढ़िया है। आपने इस बार की सीरीज के लिए मेरे ख्याल में टाइटन बताया था। आप पूरे शॉपिंग के मोड में हैं, मुझे लग रहा है कि खूब आपने प्लानिंग करी है कुछ बड़ी शॉपिंग करने की, जैसे ही अनलॉक और होता है बेहतर तरीके से। अच्छा, ये तो आ गए देखिए विघ्नहर्ता शेयर। राजेश सतपुते जी अगली सीरीज तक का व्यू बता रहे हैं। पालविया साहब, आपसे भी मैं ये क्लैरिफिकेशन चाहता हूं, ये साल भर का व्यू है या एशियन पेंट में, या आपको लगता है कि ये आने वाले सीरीज में अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा? उसके बाद अपना ट्रेडिंग आइडिया भी बताइए आज के लिए। हेमंत जी, ये मेरा साल भर के लिए व्यू है और ये फॉरएवर टाइप का स्टॉक है, तो हमेशा भी रखेंगे तो भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक रिटर्न देता रहेगा। बहुत सही कहा, मुझे लगा ये सदाबहार स्टॉक है और इसी तरह के शेयर हम लोग दरअसल चाहते भी हैं ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो जो सीएनबीसी आवाज इस समय देख रहे हैं उनको फायदा हो सके। और अल्ट्राटेक सीमेंट भी साल भर वाला देखिए स्टॉक है जो मयूरेश जी ने आपको बताया, ये भी अगर आप रखेंगे 1 साल तक के लिए तो शानदार कमाई करा कर देगा। तो हेमंत जी, गणपति का त्यौहार है तो चीनी से बेहतर क्या शुरुआत हो सकती है, मिठास जरूरी है। तो मुझे लगता है कि बलरामपुर पे ध्यान देना चाहिए। इंटीग्रेटेड प्लेयर कहा जाए तो देश की एक सबसे बड़ी कंपनी है और 10 फैक्ट्री है इनकी। 72,000 के आसपास टीसीडी है, डिस्टिलरी है, पावर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इथेनॉल के प्राइस फिक्स हो गए हैं, एक्सपोर्ट्स में भी सुविधाएं मिल रही हैं। और चूंकि ये एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर आता था, इस वजह से लॉकडाउन का विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हालांकि राजस्थान से कुछ इनके लाइमस्टोन्स आते थे, उसमें थोड़ी दिक्कत आई, बट वो मैनेज हो गया है। डेट इक्विटी 0.22 ही है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि स्टॉक में आपको ध्यान देना चाहिए। और इस गणपति से उस गणपति, जैसे 1 साल की टारगेट की आप बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ 180 रुपए के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी की जा सकती है। आपकी अगर इजाज़त हो तो मैं एक साथ में और देना चाहूँगा। अरे, एक मोदक से अच्छे 2 मोदक बताइए। दूसरा स्टॉक हमारा बंधन बैंक का रहेगा, जहां की अगर इस तिमाही के नतीजे देखे जाएं तो 31-32% के पास ड्रॉप देखा गया था बॉटम लाइन में, बट वो चूंकि कोविड रिलेटेड प्रोविजनिंग ज़्यादा हो गई थी इस वजह से है। बट अदरवाइज अगर आप देखो तो 4,000 के ऊपर बैंकिंग आउटलेट्स हैं उनके, जिसमें 1,000 के ऊपर ब्रांचेस हैं, 3,000 डीएससी है, बैंक का कारोबार अच्छा चल रहा है। जो दिक्कतें शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के थी वो लगभग हट चुकी है। अब 40% के पास ही आसपास स्टेक है उनका, जो कि आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार है। काशा रेशियो अगर आप देखेंगे तो 26% के ऊपर है। नेट एनपीएस आधे % से भी कम है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये गिरावट ये बैंक झेल चुका है, 600 रुपए के हाई से अभी 295 में ट्रेड कर रहा है, मैं समझता हूँ कोई साल भर तक इसमें बना रहे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ये 380 या 400 के टारगेट तक चला जाए। मुझे आईसीआईसीआई बैंक अच्छा लगता है, ये जगह अच्छी है आईसीआईसीआई बैंक की, अच्छा बेस बन रहा है आईसीआईसीआई बैंक का, यहीं पर लेना चाहिए। आज गणेश चतुर्थी से अगली गणेश चतुर्थी तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 340 के आसपास है। मुझे लगता है 450 की तरफ जरूर चला जाएगा, 440-500। तो आपका लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टिव से याद रखिएगा। देखिए, इनका 230 का ट्रेड इन्होंने पहले से ही एस्टेब्लिश कर दिया एचडीएफसी बैंक, लेकिन यहाँ पे मुनाफे का मोदक है आईसीआईसीआई बैंक प्रकाश जी का, विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 450, 450 और 340 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रहेगा। बताओ, टेक्निकल एनालिस्ट ये उनका फर्ज है कि वो आपको स्टॉप लॉस दे। तो ये वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।